नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस खास प्रोग्राम कुणाल वास्तु केंद्र और कॉफी विद कुणाल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव के बारे में। 12वां भाव भी हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम भाव है। अगर मैं बात करूं जन्म कुंडली के प्रथम भाव की, जहां से व्यक्तित्व देखा जाता है, पर्सनैलिटी देखी जाती है, मैं बात करूं ये जन्म कैसा होगा, इसके लिए हम 9th हाउस देखते हैं। अगर मैं किसी की कुंडली को देख करके बात करूं कि तुम्हारा अगला जन्म कैसा होगा, तो उसके लिए दोस्तों जन्म कुंडली का 12वां भाव देखा जाता है। लेकिन 12वां भाव क्या है, पहले इस पर बात करते हैं। 12वां भाव व्यय भाव कहा जाता है। इस भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो जिस घर का भी मालिक होता है, उस भाव के वो नुकसान यानी कि उस भाव के सुखों को व्यय करा देता है। चतुर्थेश अगर 12वें चले गए तो यानी कि प्रॉपर्टी या इनकम, आय, भूमि, वाहन सब लॉस्ट हो जाएंगी, एक दिन खत्म हो जाएंगी। भाग्य का मालिक 12वें घर में चला जाए, विदेश में जाकर के तो व्यक्ति को सक्सेस मिलती है, लेकिन अगर अपने देश में रह करके व्यक्ति काम करना चाहे तो सब कुछ कमाता रहेगा भाग्य से और व्यय करता रहेगा। उसको समझ नहीं आएगा कि उसका पैसा कहां जा रहा है। व्यय, धन की हानि, कैद, दंड, विदेश यात्राएं, दान, पुण्य, मोक्ष, अस्पताल, दूर की यात्रा, फिजूल खर्चे, जितने भी लॉसेस हैं, दूर की यात्राएं, जल प्रवास, दूर की यात्राएं, जल प्रवास और विदेश यात्राएं, तत्व ज्ञान, ये सब जन्म कुंडली के 12वें भाव से विचारे जाते हैं। अगर पंचमेश 12वें चला गया तो ऐसे बच्चे की पढ़ाई के विदेश में अच्छी पढ़ाई के योग बनते हैं। ऐसा बच्चा विदेश में अच्छी एजुकेशन लेता है और अच्छी एजुकेशन लेकर के वो एक दिन अपने खुद के प्रयत्नों से बुलंदियों को छूता है। ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर के पढ़ाई करके विदेश में भी सेटल हो जाता है। अगर आपके कुंडली के 5वें घर के जो मालिक हैं वो 12वें घर में बैठे हैं, 5वें घर के मालिक 9वें घर में बैठे हैं, तो व्यक्ति को भाग्य से ही सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। 12वां भाव टीबी की बीमारी किसी को अगर है, 12वें भाव से देखी जाती है। पांव के पंजों में दर्द, तलवों में दर्द, जितने भी एडी या तलवे में या पंजों में या उंगलियों में दर्द प्रॉब्लम्स हैं, वो 12वें भाव के पीड़ित होने की वजह से है। 12वां भाव दोस्तों, इसके कारक शनि माने गए हैं। शनि इस भाव में बैठ जाएं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। केतु इस भाव में बैठ जाएं तो मोक्ष कारक होते हैं। आज एक और बात मैं बता दूं आपको, राहु तीसरे, छठे और 11वें घर के बहुत अच्छे होते हैं। केतु छठे, 9वें और 12वें घर के बहुत अच्छे होते हैं। ये दोनों ग्रह इन्हीं 3 भावों में सबसे अच्छे शुभ फल जातक को प्रदान करते हैं। 12वां घर अगर राहु बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति विदेश में ही सक्सेस पाएगा। इंडिया में रहेगा, उसका माइंड भ्रमित रहेगा, वो परेशान रहेगा, छल कपट उसके साथ होता रहेगा या वो छल कपट लोगों के साथ करता रहेगा। पाप ग्रह किसी के साथ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति, जैसे मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन किसी का 12वें घर में, ऐसा व्यक्ति हिस्ट्री सीटर, जितने भी ये गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, जो लोगों को लूटना, पीटना, उनको ठगना, उनको मार काट मचाना, उनको उनके अंदर रहम नहीं होता। या तो ऐसे लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, पुलिस अधिकारी बनते हैं, सैन्य बल में चले जाते हैं, या फिर ऐसे लोग गुंडे, चोर, डाकू बन जाते हैं, जो सिर्फ लोगों को लूटना, मारना और अपना खुश रहना। आपने कुछ मूवी देखी होंगी जिसमें कुछ लोग साइकी विलेन होते हैं, मतलब गुंडे तो होते हैं लेकिन वो थोड़े से साइकी होते हैं। उनको क्रुअल्टी के साथ लोगों को मारना, लड़कियों पर अत्याचार करना उनको खुशी प्रदान करता है। तो वो कौन? वो मेंटली डिसऑर्डर होते हैं। जब किसी जातक की जन्म कुंडली के 12वें भाव में मंगल, केतु, चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ पाप ग्रह, चंद्र शनि का विष योग, केतु चंद्रमा चंडाल योग बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति किसी का भी सगा नहीं होता। ना वो अपनी माता का सगा होता है, ना अपने पिता का सगा, ना भाई बहनों का, परिवार का, समाज का। सही बताऊं तो वो इस पृथ्वी का भी सगा नहीं है। हालांकि उसके जीवन में हो सकता है पिछले जन्म के कुछ पुण्य रहे हो, जिसकी वजह से इतने पाप करने के बाद भी उसको भी मृत्यु नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि उसका अंत नहीं होगा। अति जिस दिन होगी,
जिस दिन उसकी अति हो जाएगी, ईश्वर ऐसी दर्दनाक मृत्यु उसके लिए डिसाइड करे बैठे हैं कि उसकी 7 पुश्तें भी ऐसा करने के लिए अपने बच्चों को समझाती रहेंगी कि हमारे परिवार में कैसा नरबक्षे इंसान था जिसका खामियाजा आज भी हमारे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। ये लोग जो बदतमीज होते हैं, खूंखार होते हैं, ये तो मर जाते हैं, लेकिन पीछे अपने परिवार के लिए एक दर्दनाक जीवन छोड़ जाते हैं। मेरा अनुरोध है दोस्तों, अगर आपके आपके परिवार के या किसी भी सदस्य के अंदर आप ऐसे कॉम्बिनेशंस को देखते हो और उसकी प्रवृत्ति भी इसी तरह की बन रही है कि उसको लोगों को कष्ट पहुंचाने में मजा आता है, तो आज आपका बच्चा छोटा है, अभी उसको ट्रैक कर सकते हो, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए सही स्टेप आप उठा सकते हो। एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपकी भी कोई बात नहीं मानेगा, आपका भी डर उसके जीवन में खत्म हो जाएगा। जितने भी लोग ये तांत्रिक होते हैं, तंत्र मंत्र में बिलीव करते हैं, जितने भी लोग जो तंत्र विद्याओं से ग्रसित हैं कि जी हमारा काम नहीं चल रहा है, किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, ये सब चीजें 12वें घर से ही देखी जाती हैं। तंत्र साधनाएं, बहुत लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके हाथ को पकड़ करके आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, आपके बारे में कुछ ऐसी चीजें बता देंगे। ऐसे लोग कर्ण पिशाचनी, कोई ऐसी तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो रास्ता समय नहीं बदल सकते किसी का। दोस्तों, जान जान तो लिया आपने, लेकिन सॉल्यूशन किसी पंडित के पास नहीं है, किसी तांत्रिक के पास नहीं है। आप ऐसे देखो, अगर सॉल्यूशंस, अगर ये इतने बड़े तांत्रिक हैं, इतने बड़े पुजारी हैं, इतने बड़े, तो आज सबसे ज्यादा पैसा इनको लोगों को ठगने की जरूरत क्या है? सबसे ज्यादा पैसा किस में है? शेयर मार्केट में। आप बताओ अपने क्लाइंट को कि इस शेयर पे तू पैसा लगा दे, तेरा पैसा हर रोज बढ़ेगा, आज इससे निकाल ले, इस पे लगा दे, तेरा पैसा डबल हो जाएगा। उसका 20% आप लेते रहो, आप एक साल में 100 करोड़ रुपए कमा सकते हो, 500 करोड़ कमा सकते हो। अंबानी, बिल गेट्स, अडानी जैसे लोग आपको हायर कर लेंगे। इन तांत्रिकों को तो वही ना बुला के रख लें अपने पास। बट ऐसे लोग यहां पर कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ उन लोगों के माइंड के साथ खेलते हैं जिन लोगों का माइंड इन चीजों में लगा रहता है कि पंडित जी देखना, मेरे ऊपर तो किसी ने कोई तंत्र प्रयोग किया है, मेरा तो काम बांध दिया, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, देखना मेरी बेटी की शादी बांध दी। पंडित को 1 मिनट समझते देर नहीं लगती कि ये तो मेंटली पीड़ित है, और ऐसा वशीभूत, ऐसी माया जाल वो बुनते हैं कि उसके बाद आप निकल ही नहीं सकते। तो ये सब चीजें किसकी वजह से होती हैं? 12वें भाव की वजह से। लगन चतुर्थ और लगन चतुर्थ सप्तम, लगन चतुर्थ सप्तम पंचम नवम दसम एकादश का मालिक 12वें घर में नहीं होना चाहिए। अगर किसी जातक की कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव का मालिक ही इन तीनों में से किसी दूसरे घर में प्लेसमेंट ले ले, छठे का मालिक 12वें में चला जाए, 8वें का मालिक 12वें भाव में चला जाए, तो इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी जातक को सक्सेस मिलती है, ऊंची लाइफ प्राप्त हो सकती है, विभिन्न स्रोतों से इनकम प्राप्त हो सकती है। छठे, 8वें और 12वें भाव के जो मालिक हैं, इन राशियों के जो मालिक हैं, इन्हीं तीनों में से किसी भाव में जाकर के बैठ जाए तो इसको विपरीत राजयोग, विपरीत विमल योग, विपरीत सरल योग और विपरीत हर्ष योग कहलाते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में ये राजयोग बने हैं तो ऐसे जातक को विपरीत परिस्थितियों में भी सक्सेस मिल जाती है। अगर दोस्तों आपकी कुंडली में 12वें भाव में कोई भी प्रॉब्लम्स, ग्रहण, चंडाल, विष जैसी आप देखते हो, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, सोच समझ करके स्टेप लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपके स्टेप आपको लॉस की तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि ये व्यय का भाव है। सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, शुक्र और मंगल किसी के 12वें घर में बैठे हैं, इसको अजन्म कृत ऋण दोष कहते हैं। ऐसे जातक को एक नारियल बहते पानी में जल प्रवाह करना चाहिए। सूर्य बैठा है तो संडे को, शुक्र बैठे हैं तो फ्राइडे को, और मंगल बैठे हैं तो ट्यूसडे को एक नारियल जल प्रवाह करें। कंसीविंग इश्यूज है, बच्चों के साथ इश्यूज हैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व होगी। बुध, शुक्र, राहु के होने से पितृण दोष लगता है। ऐसे व्यक्ति को 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना चाहिए और अपने घर में जितने भी ब्लड रिलेटिव हैं सबसे बराबर पैसे लेकर के किसी नवनिर्माण मंदिर में दान कर देना चाहिए। ये
ऋणों के उपाय हैं, जरूर करने चाहिए। ऋणों से मुक्त होकर आप अपने कुंडली के अच्छी जो ग्रोथ आपके जीवन में लिखे उसको प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुणाल वास्तु केंद्र और कॉफी विद कुणाल दो यूट्यूब चैनल हैं, दोनों ही अद्भुत चैनल हैं जिनमें हम अच्छी और न्यू वीडियोस के साथ आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। कोई नया टॉपिक, अच्छा टॉपिक अगर आप हमें सजेस्ट करेंगे तो उस टॉपिक पर भी हम अपनी वीडियो बनाएंगे। बट शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। अच्छा लगे तो कमेंट्स भी जरूर लिखें ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ता रहे। नमस्कार।